हमारी पार्टी ने अभी से एमसी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और इसका जिम्मा जिन्हें दिया गया है वो है दुर्गेश पाठक। उनसे सारे सवाल और जवाब करेंगे क्योंकि खुद दुर्गेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश पाठक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद तरुण जी, और आपके पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दुर्गेश पाठक एक सिविल सर्विस की तैयारी के लिए निकला था और अब नेता। कैसे हो गया ये सब कुछ? ये सफर तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, सरप्राइज भी थी और कहीं न कहीं भगवान का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। अदरवाइज़ मैं बहुत ही छोटे से उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गाँव से आता हूँ। पढ़ाई-लिखाई मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की। मेरे मदर फादर ने मुझे दिल्ली भेजा कि मैं यहाँ पे आईएएस की तैयारी करूँगा। उसके 2-3 महीने बाद ही अन्ना जी का आंदोलन शुरू हो गया। मुझे लगा कि एक अच्छा काम है, बेहतर काम है, इसके अंदर जाना चाहिए, जो भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, मैं तो बस जंतर-मंतर जाता था, वहाँ खड़ा रहता था, वो कुछ भी कहने के लिए कहते थे तो वो कर देता था। तो सडनली एक दिन मैंने देखा पोस्टर पे लिखा था कि अगर आपको इस आंदोलन से जुड़ना है तो इस नंबर पे मिस्ड कॉल करें। तो मैंने कर दिया मिस्ड कॉल, फिर मैसेज आने लगे, तो 1-2 मेरे मोहल्ले में कभी मीटिंग हुई तो मैंने सोचा चलो इसमें चलते हैं। तो कभी वहाँ प्लान बना कि चलो आज यहाँ पोस्टर लगाते हैं, आज पैम्फलेट लगाते हैं। तो इस तरह से पूरा ये सफ़र शुरू हुआ। सच्चाई तो ये है कि कुछ भी नहीं पता, इवन आज भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। 2 साल बाद, 1 साल, 3 साल बाद क्या होगा, कहाँ होंगे अभी नहीं पता। बस हर दिन अ, कोशिश यही है कि इस आंदोलन को मजबूत करने में, इस आंदोलन को सफल बनाने में जो भी योगदान दे सकें, वो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। पहला चुनाव था, सीटें अच्छी हासिल नहीं हुई। दूसरा चुनाव था, भरपूर जनमत मिला और तीसरे चुनाव में तो 62 सीटें, जिस तरीके से जी एक अपार समर्थन और आपको भी ज़िम्मेदारी दी गई थी तकरीबन आधा दर्जन सीटों की। कितनी सीटों पर खरे उतरे थे आप? मैं नई दिल्ली जब पहला चुनाव था तो नई दिल्ली लोकसभा का मेरे पास प्रभार था, तो उसमें 10 सीटें होती थी जिसमें हम 7 जीते थे। दूसरे 2015 के इलेक्शन में मैं 35 सीटों पे इंचार्ज था जिसमें हम 34 जीते थे। फिर पंजाब का इलेक्शन था, वहाँ पे भी हम पहली बार में 20 सीटें जीते। तो इस तरह का पूरा सफर रहा। इस चुनाव में मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, इसलिए मेरी कोई अलग से ज़िम्मेदारी नहीं थी, तो ये था। पहली बार आप अरविंद केजरीवाल से जब मिले थे, उन्होंने आपको बुलाया था या आप गए थे उनसे मिलने? कैसा रहा था पहला एक्सपीरियंस उनके साथ मिलने के बाद? बहुत ही बहुत ही अजीब था। कमानी ऑडिटोरियम में कोई डिस्कशन था, टीवी डिबेट था, आई थिंक किसी न्यूज़ चैनल का था, और उसमें अ, अरविंद जी आए थे, अन्ना जी आए थे, प्रशांत जी थे और शायद कोई एक जना और था, वो नाम मैं भूल रहा हूँ। और मैं भी दर्शकों में बैठा था क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए किया था। उसमें उसमें बहुत हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था उस पूरे के पूरे डिबेट में। दूसरी तरफ से कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। तो जब मैंने अरविंद जी को देखा तो मैंने देखा कि उनको बिल्कुल खुली हुई शर्ट, खुली हुई पैंट और चप्पल पहन के आ गए। तो मुझे पता नहीं, उस पूरी जितने भी 4-5 पैनलिस्ट थे उसमें उन पे बिल्कुल नज़र अटक सी गई। दूसरा, मैं उनको पहले भी डिबेट में देखता था, एनडीटीवी की डिबेट में आते थे, बहुत सारे चैनलों की डिबेट में आते थे। तो शायद उतना नहीं जानता था, लेकिन इस जब उनको देखा मैंने तो, और लास्ट में क्या हुआ कि पूरी भीड़ लग गई उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट बहुत ज़्यादा हीटेड हो गई। तो मेरे लिए बड़ा था कि जब वो बाहर निकलने लगे तो एक्सीडेंटली मैं उनके बगल में खड़ा था, तो मैं उनके साथ ही बाहर निकला। और जैसे वो कहते हैं गार्ड देके बाहर निकालना, तो उस तरह से मैं अपना हाथ लगा के हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, निकलने दो, सर को निकलने दो। तो मैं भी उस तरह से करते गया। फिर मैंने सर से नंबर माँगा और उन्होंने नंबर दे दिया अपना। तो वो तो मेरे लिए बड़ा वो था कि हाँ, उन्होंने, मैंने कहा कि सर अगर आपसे संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क करें? उन्होंने अपना नंबर दे दिया तुरंत, उतनी भीड़ में नंबर दे दिया। तो मैंने वो नंबर सेव किया। तो ये मेरी उनके साथ पहली मुलाकात थी। लेकिन उसके बाद कई सारी मुलाकात हुई। एक इंसिडेंट मुझे याद है, जब हमारा आंदोलन चल रहा था और बिल्कुल लास्ट में था कि भई अब मुश्किल बहुत आ रही। मेरे ख्याल है फरवरी 2013 का टाइम था। तो मेरे फ़ोन पे एक दिन फ़ोन आया उनका। उससे पहले मेरी उनसे फ़ोन पे कभी बात नहीं हुई। 1-2 बार मैंने कभी मैसेज किया तो उन्होंने उसका रिप्लाई किया।
तो उनका फ़ोन आया तो मैंने उठाया, बोला सर बताएँ। तो बोले दुर्गेश आ जाओ साथ में काम करना है। तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और जब मैं उनके पास गया तो वो मुझे पहचानते भी नहीं थे। तो कहीं न कहीं जो मेरा काम था, जिस तरह से मैंने उस समय आंदोलन में काम किया था, लोगों ने उनको बताया कि दुर्गेश है कोई साउथ में जो काम करता है इसे अच्छा है। तो उन्होंने फिर बुलाया मुझे मिलने के लिए। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ अरविंद जी के साथ काम करने का। अच्छा, एक चीज़ जो अंदना आंदोलन जो था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। आपने ही कई और ऐसे नेता हैं जो अंदना आंदोलन की वजह से बने हैं। क्योंकि उस दौरान एक जन आक्रोश था, एक भ्रष्टाचार को लेकर तमाम भीड़ थी। मैं भी रामलीला मैदान जब जाता था और जनता-वनता जाता तो काफ़ी लोग उम्मीदों से आए हुए थे। उनमें से ही आप यानी अन्ना आंदोलन आपके जीवन का वो कहें टर्निंग पॉइंट था राजनीति में आने का। निश्चित रूप से अगर अन्ना आंदोलन नहीं होता तो शायद हम आप नहीं होते। मैं भी कहीं कोई सरकारी नौकरी कोशिश करता या कोई प्राइवेट में जॉब करके अपनी फैमिली चला रहा होता। अन्ना आंदोलन ने इस पूरे देश का जो एक मानस था, उस मानस को ही बदल के रख दिया। अन्ना आंदोलन नहीं होता तो शायद आज़ाद आदमी पार्टी नहीं होती। अन्ना आंदोलन नहीं होता तो दिल्ली के स्कूल नहीं ठीक होते। अन्ना आंदोलन नहीं होता तो दिल्ली के अस्पताल नहीं ठीक होते। अन्ना आंदोलन नहीं होता तो बिजली सस्ती नहीं होती। अन्ना आंदोलन नहीं होता तो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार इतना कम नहीं होता। तो अन्ना आंदोलन मेरे जैसे लाखों युवाओं के लिए, पुरुष महिलाओं के लिए एक एक सपना है, एक भविष्य है, एक ऐसी दुनिया के बारे में एक सपना है जिसके बारे में हम करना चाहते हैं। और कई बार ये भी लगता है कि यार इतना समय क्यों लग रहा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन शायद कोई भी परिवर्तन इतना आसानी से नहीं होता। अगर इतनी आसानी से परिवर्तन होगा तो बहुत लंबा परिवर्तन नहीं होगा। तो शायद समय भी लग रहा है, लेकिन जो भी समय लगेगा, समय देने के लिए तैयार हैं। आपने दिल्ली के स्कूलों की बात की, दिल्ली के अस्पतालों की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन जो विपक्ष है, वो ये आरोप लगाता है कि गिने-चुने स्कूलों को ठीक कर दिया गया। जो पैसा है बजट का सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट पे खर्च किया जाता है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। केजरीवाल जी केवल अब पोस्टर बॉय की तरह नज़र आते हैं हर अखबारों में। विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है। नहीं, विपक्ष का तो कहने की कोई उनकी बातों पे तो जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप ये देखें कि दिल्ली की जनता ने हमें 62 सीट दिए हैं। दोबारा इलेक्शन में कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो इतने इतने बड़े मैंडेट से ऑलमोस्ट लगभग-लगभग उतनी सीटें ही दी है। तो हमारे कामों पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, कोई दूसरी पार्टी क्या कहती है, उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि किसी दिन वो समय निकालें, किसी दिन मैं समय निकालता हूँ। वो जिस दिन ही कहेंगे मैं फ्री हूँ। पंजाब केसरी के अपने पत्रकार तरुण भाई होंगे और एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो छतरपुर से स्टार्ट कर लें, चाहे नरेला से स्टार्ट कर लें, चाहे नजफगढ़ से स्टार्ट कर लें, चाहे दूसरे कोने से स्टार्ट कर लें। एक-एक स्कूल जितने भी दिल्ली सरकार के हैं, एक-एक अस्पताल है दिल्ली सरकार के हैं, सब जगह चलते हैं, देखते हैं उनको। और एमसीडी वाले स्कूलों के अंदर भी चलते हैं, एमसीडी के स्कूलों में भी चलते हैं और एमसीडी के अस्पतालों में भी चलते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल और अस्पताल में चलते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दम है तो चैलेंज स्वीकार करें। मैं तो कहता हूँ विपक्षी जितने भी नेता हैं, अगर उनके अंदर दम है तो इस चैलेंज को स्वीकार करें। अच्छा, एक चीज़ दुर्गेश जी अब आते हैं अब मुद्दे की बात पे क्योंकि आपको एमसीडी की ज़िम्मेदारी दी गई है। 14 साल से भाजपा का वहाँ कब्ज़ा है। उसके किले को कैसे तोड़ पाएँगे आप? और क्या तैयारियाँ आपने शुरू की? जनता तोड़ेगी किले इसके किले को सर। आप सोचिए कि 15 साल से शीला दीक्षित का शासन था दिल्ली के अंदर। हम बिल्कुल नई पार्टी थे, बिल्कुल नए लोग थे। लेकिन शीला दीक्षित के समय में जो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार था, उससे लोग परेशान थे। आज दिल्ली की जनता परेशान हो गई है बीजेपी के रोज के छलावे से। पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर वो हैं और कल ही रिपोर्ट आई कि दिल्ली 48 शहरों में दिल्ली मतलब टॉप जो शहर है हिंदुस्तान के उसमें सबसे खराब है, सबसे गंदा शहर है। बताइए अच्छा लगता है सुन के? जरा सा बारिश हो तो पूरी की पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है। जर एक अस्पताल में एमसीडी के चले जाओ, एक हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को किताब नहीं दे पा रहे हैं, सारा का सारा सिस्टम आज दिल्ली के अंदर 3-3 कूड़े के पहाड़
बना रखे हैं, बलसवा के अंदर, ओखला के अंदर, गाजीपुर के अंदर। आप सोचिए कि किसी भी वर्ल्ड क्लास सिटी में जो कि कैपिटल है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी रहते हैं इस यहाँ पे, आप आप सोचिए कि नालियां नाप साफ नहीं है। आप, मैं कह रहा हूँ कि तरुण भाई, आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, आप जगतपुरी में रहते हैं, जगतपुर में रहते हैं, बुरारी के अंदर रहते हैं, आप अपने घर के अगल बगल के 10 नालियों को जाके देखिए, क्या अगर उसमें एक भी नाली साफ हो गई तो मैं, आप जब कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। एक नाली साफ नहीं है, एक कूड़ा नहीं उठता, कूड़े के पहाड़ बना रखे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली को पूरा का पूरा गंदा कर रखा है। दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह से साफ कर देगी। पहाड़ पर तो सर जो गौतम गंभीर थे वो गए थे, दूसरे कूड़े के पहाड़ पर हंसराज हंस और मनोज तिवारी गए थे, कहा हमने बहुत बदलाव किया है। मैं तो गौतम गंभीर जी को भी कहता हूँ, हंसराज हंस जी को भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, चलिए एक दिन देख लेते हैं वहां पे क्या हुआ है। वहां पे क्या हुआ है कि ऐसे कूड़े का पहाड़ है, इसको ऐसे बिछा दिया, सारा फैला दिया इधर उधर, बोलते हैं जी ऊंचाई कम कर दी। ऊंचाई तो कम कर दी, लेकिन चौड़ाई बढ़ा दी ना आपने। सारा जाके देखिए गाजीपुर में क्या स्थिति हो रही है। चलिए मेरे साथ चलिए, किसी दिन समय निकालिए, मैं भी चलता हूँ, आप भी चलते हैं, और गौतम गंभीर जी को बुलाइए, वहीं पे चल के देखते हैं क्या हो रहा है वहां पे। अच्छा, क्योंकि अब आपने अब संगठन की तैयारी शुरू कर दी है, नियुक्तियां शुरू कर दी है, अध्यक्ष पदों की नियुक्तियां, ब्लॉक लेवल पर नियुक्तियां, तो किस आधार पर वो नियुक्तियां की जा रही है? देखिए, जो अभी पिछला चुनाव हुआ है, फरवरी में जो 2020 में असेंबली चुनाव हुआ है, उसके अंदर हमने बूथ लेवल पर मॉनिटरिंग की थी कि कौन कौन से कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का फीडबैक लिया, ऑब्जर्वर्स के फीडबैक लिए, एमएलए के फीडबैक लिए, और उसके आधार पे पूरा का पूरा संगठन को रिस्ट्रक्चर किया है। तो ये जो पूरा का पूरा संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग है, उसी के आधार पे हमने की हुई है। तो कुछ लोग ऐसे भी निकले कि जो पार्टी में आए, जीते, दूसरी पार्टी में चले गए। वो तो एग्जाम्पल देखिए बहुत हैं। नेचुरल वो तो देखिए अलका दामा नेचुरल है। हैं कि जिन्हें आपने तो पार्टी से बर्खास्त कर दिया। अनिल वाजपेयी जो आपके पहली बार आपकी टिकट पे चुनाव लड़ा था, वो चले गए भाजपा के अंदर। देखिए, ये तो नेचुरल है, मतलब ह्यूमन ह्यूमन नेचर ऐसा है कि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सब लोग गलतियां करते हैं, कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा के अंदर करते हैं, कुछ लोग अपनी लालच के अंदर करते हैं। ये तो प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप इतनी जल्दी अपनी आइडियोलॉजी कैसे शिफ्ट कर लेते हैं। हम तो वही हैं, हम तो वहीं खड़े हैं, हम तो वहीं चट्टान की तरह लड़ रहे हैं, हम तो वहीं मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। ये तो जो लोग आना जाना लगा के रखे रहते हैं, उनसे पूछना चाहिए भाई कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। कल तो आप इस पार्टी के सपोर्टर हो जाते हो, परसों आप उस पार्टी के सपोर्टर हो जाते हो। अब एमसी के लिए क्या कुछ प्लान आप कर रहे हैं? किस तरीके का प्लान कर रहे हैं? एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है एमसीडी के अंदर। हमारे 3 प्लान है। पहला प्लान कि हमारा संगठन जो कि दिल्ली के अंदर बहुत मजबूत है, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा है, उसको और बेहतर करें। नीचे तक एक एक, दिल्ली की एक एक जनता तक हमारे संगठन की पहुंच हो, ये हमारी सबसे पहली कोशिश है। दूसरी कोशिश, दिल्ली की जनता तक बात, एक एक बात पहुंचाएं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कैंडिडेट सिलेक्शन। मैं आपके मंच से, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप इसके चक्कर में मत रहें कि आपको कौन जानता है कौन नहीं जानता पार्टी में। कई बार पार्टी संगठनों में उनको लगता है कि भाई मुझे दुर्गेश पाठक जानते हैं, मुझे गोपाल राय जी जानते हैं, मुझे दिलीप पांडे जी जानते हैं, मुझे मनीष जी जानते हैं, मुझे आतिशी जी जानती हैं, मुझे संजय जी जानते हैं, तो टिकट मुझे आसानी से मिल जाएगा, मुझे राघव चड्ढा जी जानते हैं, तो टिकट बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हर एक वार्ड में खूब अच्छे से सर्वे कराएंगे, 5-5 6-6 सर्वे कराएंगे, और जनता जिसको कहेगी, जनता में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा उसको टिकट देंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अब जमीन पे काम करिए, दिन भर 3-3 4-4 5-5 घंटे गलियों में घूमिए, लोगों से मिलिए, लोगों के काम कराइए, लोगों की जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करिए। आपको अपने आप घर आके आम आदमी पार्टी आपको टिकट देगी। आपकी पार्टी इतनी बेहतर पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी खुद आएंगे घर, आपके टिकट देके जाएंगे कि भैया तुम लड़ो चुनाव, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ग्राउंड पे आपको जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नेताओं के साथ इधर उधर घूमने के चक्कर में मत लगिए। आप बस उठिए सुबह और जनता के बीच में अपने वार्ड का एक एक घर आपका नाम जाने, एक एक घर आपको रिस्पेक्ट से जनता ही कहे कि इस लड़के को टिकट दो, इस लड़की को टिकट दो,
इस महिला को टिकट दो, इस पुरुष को टिकट दो, ये जीतेगा। ये करना है आपको। अगर आपने अगले 1.5 साल के अंदर ये माहौल बना दिया अपने वार्ड के अंदर, आपकी टिकट कोई नहीं रोक पाएगा। आम आदमी पार्टी घर आके आपको टिकट देगी। और अगर पार्टी सत्ता में आ जाती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? हम 1 से 2 साल के अंदर दिल्ली को हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर बनाएंगे, नंबर 1। ये हमारी कमिटमेंट है। दिल्ली को हिंदुस्तान के अंदर, आज जो कल सर्वे आया बहुत बुरा लगा वो सर्वे देख के। दिल्ली के अंदर हम रह रहे हैं और दिल्ली इतना बुरा हाल है। दिल्ली को हम साफ सुथरा बनाएंगे, बिल्कुल क्लीन बनाएंगे, बढ़िया दिल्ली बनाएंगे, नंबर 1। एमसीडी जो आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं रही, हमेशा घाटे में रही, एमसीडी को हम प्रॉफिट में लाएंगे। और जब दिल्ली सरकार और एमसीडी एक साथ मिल जाएंगी, फिर मुझे पूरा भरोसा है कि हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। आज आप अमेरिका जाते हैं, न्यूयॉर्क में उतरते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, आप लंदन में उतरते हैं, आप पेरिस में उतरते हैं, आप टोक्यो में उतरते हैं, आपको लगता है कि क्या शहर है यार, कितनी बेहतरीन व्यवस्था की गई है यहाँ पे। आपको कहीं कूड़ा नहीं नजर आता, हर जगह बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छा ऑर्डर नजर आता है। आपको लगता है कि यार हमारा दिल्ली ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमारा देश ऐसा क्यों नहीं हो सकता। प्लान पूरा वो तैयार है आपके पास अगर जीत जाते हम हैं? पूरी तरह से प्लान तैयार है। हम वो सपना पूरा करेंगे दिल्ली वालों का। दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना के दिखाएंगे आप लोगों एक को। चीज और, जो हम लोगों की रोजाना की जो आना जाना रहता है, खासकर एमसीडी में ज्यादा लोगों का जाता है, डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, तमाम ऐसे कार्य हैं जिसमें काफी चक्कर भी काटने पड़ जाते हैं। वो सुविधा भी सुचारू रूप से हो, आसानी से लोगों को मिल सके, उसके लिए भी कुछ प्लान तैयार है? देखिए, दिल्ली के अंदर लगभग 100 सुविधाएं आज हमने होम डोर स्टेप डिलीवरी के तहत कर दी। आप फोन करिए, आपके घर बंदा आएगा, आपको डॉक्यूमेंट बना के जाएगा। यही सारी चीजें एमसीडी के अंदर इंप्लीमेंट करेगी। पूरा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे एमसीडी के अंदर। आज डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी सर्टिफिकेट, नक्शा पास कराना, बिल्डिंग बनता है, ये सारी चीजों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। एक आखिरी सवाल दुर्गेश जी आपसे जाते जाते, आपने बहुत अच्छी से अपनी बात रखी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए संदेश दिया। मुख्य मुकाबला किससे है? कांग्रेस जो अपनी जमीन खो चुकी है लेकिन तलाशने की तैयारी में बेहद दिन रात मदद लगी हुई है, कोशिश कर रही है, वापसी में है। आप सत्ता में है दिल्ली के अंदर, लेकिन एमसीडी में बहुत ही कम सीटों पर, तो किससे मुख्य मुकाबला आपका है? बीजेपी, कांग्रेस? कांग्रेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कांग्रेस का तो एक ही लक्ष्य होता है, दिन भर बस वो बीजेपी से मिले हुए होते हैं, और कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। अभी परसों में देख रहा था कि नॉर्थ ईस्ट से 5-7 इनके एमएलए कांग्रेस की टिकट पे जीते और बीजेपी ज्वाइन कर गए। इसी तरह से हमारा मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी के भ्रष्टाचार से मुकाबला है, बीजेपी की नाकामियों से मुकाबला है, और मुकाबला हमारा नहीं है, जनता लड़ेगी इस बार चुनाव। जनता ये देख रही है, कूड़े के पहाड़ देख रही है, ये तीनों कूड़े के पहाड़ देख रही है। जनता इस पहाड़ में दफन करेगी भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, आप जो कह रहे हैं कांग्रेस के जो लोग हैं जो छोड़कर जाएंगे, वो आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं? जहां भी उनको अच्छा लगेगा वहां जाएंगे। चलिए दुर्गेश जी, आपने पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय दिया और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और हमें बताया कि किस तरह आगे एमसीडी जो चुनाव है उसको लेकर आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, और आपने किस तरीके से जो है धीरे धीरे संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।